अभी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने सेफई में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने का एक निर्णय लिया था। 5 वर्ष तक अखिलेश जी भी तो मुख्यमंत्री थे, उनको फुर्सत नहीं थी इसको आगे बढ़ाने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा चुनावी जीत हार का बड़ा आधार रहे। 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सामाजिक रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जरिए अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है, जबकि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन बदलते सामाजिक समीकरणों के बीच अपनी राजनीतिक बढ़त आखिर कैसे बनाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति केवल हिंदुत्व के मुद्दे तक सीमित नहीं रही है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश, धार्मिक पर्यटन और कल्याणकारी योजनाओं को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया। भाजपा की रणनीति यह रही है कि विकास और सुशासन का संदेश सभी सामाजिक वर्गों तक समान रूप से पहुंचे। ब्राह्मण समाज की बात करते हैं। ब्राह्मण समाज की बात करें तो भाजपा लगातार यह संदेश देने की कोशिश करती है कि सरकार और संगठन में इस वर्ग की भागीदारी बनी हुई है। प्रशासनिक स्तर पर कानून व्यवस्था को मजबूत करना, धार्मिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं को गति देना तथा संगठन में ब्राह्मण नेतृत्व को स्थान देना इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। समय समय पर मंत्रिमंडल और संगठनात्मक जिम्मेदारियों में भी इस सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखा गया है। दूसरी ओर दलित समाज के बीच भाजपा ने केवल चुनावी संपर्क तक खुद को सीमित नहीं रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुषों से जुड़े कार्यक्रमों, स्मारकों और सामाजिक अभियानों के माध्यम से संवाद बढ़ाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, शौचालय, किसान सम्मान निधि, तमाम इन जैसी योजनाओं में लाभार्थियों ने बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर दलित और कमजोर वर्गों को भी हिस्सा मिला है। भाजपा का मानना है कि योजनाओं का लाभ जाति से ऊपर उठकर सीधे लाभार्थी तक पहुंचा है। हालांकि चुनौती भी कम नहीं है। समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही, वहीं बसपा अब भी अपने पारंपरिक सामाजिक समीकरण को पुनर्जीवित करने के प्रयास में है। ऐसे में भाजपा के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने पारंपरिक समर्थकों का विश्वास बनाए रखने के साथ साथ नए सामाजिक वर्गों में अपनी स्वीकार्यता को मजबूत करना है। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर पिछड़े और खासकर यादव समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित किया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हालिया संबोधन में अखिलेश यादव को घेरा, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने, विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर देते दिखाई देते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का चुनाव केवल विकास बनाम विपक्ष नहीं होगा, बल्कि सामाजिक समीकरणों की भी बड़ी परीक्षा होगा। अंततः उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण और दलित दोनों वर्ग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति इन दोनों वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने की है, जबकि विपक्ष इन्हीं वर्गों में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहा है। इसके साथ ही तमाम सामाजिक समीकरण को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से मैदान में आ चुकी है। 2027 में किसकी सामाजिक रणनीति अधिक प्रभावी साबित होगी, इसका फैसला जनता करेगी। फिलहाल इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण एक बार फिर चुनावी चर्चा के केंद्र में आ चुके हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सर्व समाज को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति कहीं न कहीं साबित करने में जुटी हुई है। 2027 का चुनाव ठीक साथ है और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ बयान और इसके साथ ही सधे हुए शब्दों के साथ हर वर्ग, हर जाति के लिए समान भाव रखना कहीं न कहीं एक बड़ा ट्रम्प का कार्ड बन सकता है।